अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में उज़ैर अहमद। नाज़रीन, 3-4 इशूज़ के ऊपर बात करेंगे। आज का दिन है, दोबारा से समात है, काजी फ़ैसल साहब ने क्या क्या किया उस पर करेंगे। भुट्टो साहब का नवासा जो है वो क्या कहता फिर रहा है, और नवासा साहब जो है वो किस तरह इस्टेब्लिशमेंट। एक तो नवाज शरीफ साहब ने कल तकरीर की, मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया कि सब जजेस के ऊपर तो लठ लेके फिर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त वो लंदन में बैठे हुए थे तो कहते थे बाजवा साहब आपको जवाब देना पड़ेगा। उनका नाम लेने की किसी में हिम्मत नहीं है। इसके ऊपर भी बात करते हैं। फैसल वाडा साहब ने कुछ बातें की हैं, उनकी नज़र में लोटा सबसे अहम है। लोटे जो है उनके बगैर दुनिया में कहीं काम नहीं चल सकता, और लोटे यूं वो लोटों के ऊपर लेक्चर देते हुए नजर आए। लेकिन शुरू हम ज़रा काजी फ़ैसल साहब से करते हैं। काजी फ़ैसल साहब और जमाल खान मंदोखेल साहब का तो खैर बयान मेरी तो बिल्कुल समझ से बाहर है। जब उन्होंने PTI वालों को कहा कि आपके लिए जो रही सही हमदर्दी थी वो भी ख़त्म हो गई है। मतलब अंदाज़ा करें, अदालत उज़्मा के जो जज हैं, जिनको बिल्कुल बायस नहीं होना चाहिए, जिनको गैर जानिबदार होना चाहिए, वो खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि ज़रई सही कस हमदर्दी जो थी PTI के लिए वो भी ख़त्म हो गई है। यानी कि किस वजह से कि आपके आगे उन्होंने सवाल कर दिया, आपसे चंद सवाल पूछ लिए, आपको ये कह दिया कि आपके ऊपर एतराज़ है, आप नहीं बैठ सकते। आप फैसला मेरिट पे करेंगे या उनकी तनकीद के ऊपर करेंगे? अगर एक केस बंदे का मेरिट के ऊपर है तो अदालत का काम मेरिट के ऊपर फैसला करना है। ज़ाती तौर पे वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मिसाल आपको याद होगी कि वो जब छोड़ दिया था उन्होंने किसी को कि इसने अब मेरे मुंह पे थूका, अब मेरी ज़ात बीच में आ गई है। तो आप जो है आप कह रहे हैं कि जनाब साहब रही सही कसर पूरी हो गई है। और मज़े की बात है, जजेस इतने पेंडिंग केस के साथ सारा कुछ करने के साथ सबसे ज़्यादा सैलरीज इस टाइम ले रहे हैं। सबसे ज़्यादा एक जज जो है कम अज़ कम मरात वगैरह को छोड़ के 15 लाख का पड़ता है। मरात छोड़ के, उनके ट्रैवलिंग अलाउंस और पता नहीं क्या क्या छोड़ के 15 लाख रुपया का जज है। और वकील को क्या कह रहे हैं कि जितना आप टैक्स देते हैं अली जफर साहब, उतनी तो हमारी तनख्वाह है। मतलब अंदाज़ा करें, आपकी तनख्वाह आपके सरकारी खाते से जाती है। जो वकील पैसे लेता है वो किसी के प्राइवेट होता है, वो करोड़ दे 2 करोड़ दे, आपको क्या मसला है? मतलब है आपका अभी पेट ही नहीं भरा। सबसे हाई पेड जो है वो जजेस की साइड है, और ये कह रहे हैं जनाब साहब आप इनको तनख्वाह के ऊपर रोला पड़ा हुआ है। और फिर जी उन्होंने कहा, अली जफर साहब ने, कि मैं आपको बताता हूं कि इसके अंदर मंसूर अली शाह साहब ने क्या कहा था। नहीं 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 नहीं, ये नहीं बोलना, आप हमें शर्मिंदा करना चाहते हैं। भाई शर्मिंदा आप क्यों होते हैं? अगर आपने कोई ऐसा काम नहीं किया, अगर कोई खिलाफ कानून कायम नहीं है, खिलाफ आइन का काम नहीं है, तो क्यों आप शर्मिंदा होंगे? क्यों वो आपको शर्मिंदा कर सकते हैं अली जफर साहब? मतलब उनका एक एतराज़ है कि कमेटी के अंदर प्यूनी जज होना चाहिए था। मैंडेटरी हैं 2 जज, एक चीफ जस्टिस और प्यूनी। आपने जनाब साहब तीसरा जज भी अपनी मर्जी का लगा लिया, दूसरे वाले के बगैर। जब कमेटी नहीं बनती तो आप अकेले कौन होते हैं फैसला करने वाले? आप फुल कोर्ट बनाए। आप तो बड़े क्रेडिट लेते थे फुल कोर्ट का, कहते थे मैंने आगे फुल कोर्ट शुरू किया है, अब मेरे से पहले किसी ने फुल कोर्ट दी थी, आज वही फुल कोर्ट वही इनके घाटे पड़ गई है। करें ना, मतलब फुल कोर्ट बनाए। और दूसरा क्या क्रेडिट लेते थे? मैंने टीवी के ऊपर लाइव कवरेज दी है, मेरे से पहले सुप्रीम कोर्ट में लाइव कवरेज नहीं होती थी। आज ये केस चल रहा है, उन काजी साहब को और सारे जजों को पता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है, किस तरह एतराज़ होंगे, क्या क्या बातें होंगी। अब दिखाएं ना लाइव कवरेज। आपको यूट्यूबर्स बुरे लगना शुरू हो गए, आपको वो बंदे बुरे लगना शुरू हो गए जो आपके साथ ऐसे मुश्किल हालात में खड़े हुए थे, और जो साथ साथ आपकी मिसिज के साथ जाते थे सुप्रीम कोर्ट। आप जिनके पास पता नहीं क्या क्या लेके आते थे फिर खाने पीने के लिए, आपको अब वो चीज़ें बुरी लगना शुरू होंगी। सोचें, वो यूट्यूब पर अगर कोई PTI का सपोर्टर है या सपोर्ट करता है, वो बुरा हो सकता है, फलाना बुरा हो सकता है, ढींगना बुरा हो सकता है, सलाउद्दीन तो बुरा नहीं हो सकता। सलाउद्दीन एक वकील है, आपका मुकदमा लड़ के आपको उस रेफरेंस से निकलवाया था। वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि क्या लेगेसी छोड़ के जाएंगे काजी फ़ैसल साहब? ये जो तारीख लिखी जाएगी उसके अंदर क्या लेगेसी है? कोई लेगेसी नहीं है इनकी। ये कोई और नहीं कह रहा, सलाउद्दीन साहब कह रहे हैं, आपके वकील कह रहे हैं। ये मतीउल्लाह जान, ये असद तूर, इन्होंने भी पैसे खाए हुए। ये तो आपके साथ थे, आपके लिए जितनी इन्होंने आवाज़ उठाई है, बाद में आने वाले जो आगे निकल गए हैं अपने मतलब की वजह से, और जो भी आपके बाद चीफ जस्टिस आएगा उनके साथ भी वो आपसे आगे निकल जाएंगे, जिनके इंटरेस्ट ये हैं कि उन्होंने जनाब साहब करीब रहना होता है हर चीफ जस्टिस के। वो ज़्यादा आपको, और आप कहते हैं जी यूट्यूबर हैं, वो बाहर निकल के आप देखें मीडिया पीछे जा रहा है उसके, जो PTI वाला बंदा था। तो जनाब काजी फ़ैसल साहब, ये जितने यू टर्न्स आप ले चुके हैं अभी तक, आप अपनी बातों के ऊपर यू टर्न ले रहे हैं। आपने लाइव कवरेज करवाई, उसके ऊपर यू टर्न नहीं हो रही आजकल। आपने कहा प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल,
उसके ऊपर यू टर्न, आपने कहा मास्टर ऑफ रोस्टर जो है वो उसके इख्तियारात कम कर दिए, उसके ऊपर यू टर्न क्योंकि आपने ले लिए दोबारा इख्तियारात प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर की जो है वो असल वाले कानून को, उसके ऊपर यू टर्न। और जो आप कहते थे कि पीटीआई के दौर में ऑर्डिनेंस रातों रात क्यों आ जाता है जब असेंबली के सेशन चल रहे हैं, ये तो गैर कानूनी है, कौन सी ऐसी इमरजेंसी है। अब आपकी फेवर के अंदर ऑर्डिनेंस आया, उसके ऊपर यू टर्न। और आप अली जफर साहब ने आपको कहा कि आपको इस केस की जल्दी क्या, क्योंकि ज़ाहिर है काजी फैसल साहब 25 अक्टूबर को रिटायर हो रहे हैं, उन्होंने उनका बस चले तो 2 दिन के अंदर इस केस का फैसला सुना दें लोटों वालों का, कि लोटे आए, लोटे आके वोट दें जनाब साहब। और आप बैठे हुए हैं उसी वही वाला केस सुन रहे हैं जिससे आपको फ़ायदा होना है। यानी जज जो है वो केस सुन रहा है, उसको पता है कि इस केस का फैसला अगर मैं ये करूँगा तो मुझे फ़ायदा होना है। ये है जज, ये अदालती सिस्टम इस टाइम जो लेके चल रहे हैं काजी फैसल साहब। और आप मतलब है कि आप खुद जो चीज़ें आपने शुरू की थी वो सारी की सारी उसके ऊपर आपने खुद उमलिया मेट कर दी हैं, हर चीज़ एक्सेप्ट करके। ये ऑर्डिनेंस के ऊपर कौन मैंडेटरी जज अगर नहीं आया और वो पहले तीसरे वाले जज ने भी बैठने से इनकार नहीं किया था, तो आप तो कहते थे कि नामजदगियाँ ऐसे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो कौन सी नामजदगी की है? आपको ना अथर मिलना साहब नजर आए हैं, ना आयशा मलिक साहबा नजर आई हैं, सीधा जाके जनाब अमीनुद्दीन साहब जो कमेटी में भी आपके साथ बैठे हैं, इस बेंच में भी आगे आपके साथ बैठे हैं। तो ये अभी देखते हैं कि फैसला क्या होता है। लेकिन काजी फैसल साहब के पास बिल्कुल भी आर्गूमेंट नहीं थे। और जब उन्होंने कहा कि आपको केस की जल्दी क्या, नहीं हमें क्या जल्दी वगैरह वगैरह, एकदम से वो हर चीज़ के ऊपर वो रिएक्ट करते हुए नजर आते हैं, हर चीज़ के ऊपर। अब आते हैं जनाब फैसल वाडा साहब। फैसल वाडा साहब कहते हैं कि लोटा जो होता है ना, वो लोटा सबसे अहम होता है। अंदाज़ा करें, एक लोटे के हवाले से कहा जाता था लोटों को बाहर फेंक दें, लोटे के हवाले से कहा जाता था कि लोटों का घेराव करें, लोटों के हवाले से कहा जाता है कि आइन कहता है कि इनको डिस्क्वालीफाई कर दें। और फैसल वाडा साहब जो है वो नई मंतक लेके आए, कहते हैं लोटों के बगैर तो। और फिर एक और चीज़ फैसल वाडा साहब क्या कहते हैं, कहते हैं कि पाकिस्तान किसी का नहीं है, पाकिस्तानियों का। बिल्कुल फैसल वाडा साहब, पाकिस्तान पाकिस्तानियों का है। इसी वजह से असल मैंडेट जो है पाकिस्तानियों का, जहां उसने वोट डाला पाकिस्तान की आवाम ने, उनको वापस करना चाहिए। दूसरी बात, अदलिया को ये भी मुतनाज़ा बना रहे हैं, यानी कि वो नून हुकूमत की तरफ इशारा कर रहे हैं। फैसल वाडा साहब, जितना अदलिया को आपने मुतनाज़ा बनाया, जितना आपने जजों का नाम ले लेके चैलेंज किया है, उतना शायद ही किसी ने किया होगा। और फिर अच्छा थोड़ी देर बाद ही जाके कहते हैं, पहले कहते हैं अदलिया को मुतनाज़ा, पर फिर इस वक्त भी अदलिया को जो है ना वो अदालतों को नोटिस लेना चाहिए, उनको मुदाखलत करने की ज़रूरत है। यानी कि एक तरफ कहा जाता है कि मुदाखलत ना की जाए, दूसरी तरफ खुद कह रहे हैं कि मुदाखलत करने की ज़रूरत है। और उसके बाद जनाब साहब आते हैं, गंडापुर साहब ने भी जो उसका बताया वो भी मैं बताता हूँ। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब, जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे, एक तो नवाज शरीफ साहब तकरीर करके गए, उन्हें भी जजेस नज़र आए। इन्होंने आसमा शराजी को इंटरव्यू दिया अभी आज, यानी कि इसको बुध को। वो क्या कह रहे हैं, कहते हैं जी अदलिया यूं है, अदलिया यूं है, अदलिया ने ये जुल्म किया, ये किया, ये किया। उन्होंने कहा जी इस्टेब्लिशमेंट भी तो करती है ये। नहीं, इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, इस्टेब्लिशमेंट तो मुदाखलत नहीं कर रही, इस्टेब्लिशमेंट तो कर ही नहीं रही, इस्टेब्लिशमेंट तो बिल्कुल यूं है। यही बिलावल भुट्टो साहब थे जब अपोजिशन में बैठे हुए थे, तो बाजवा साहब को कहते हैं स्टे अवे, पीछे रहें, आप बीच में ना आए। और अब कह रहे हैं नहीं उनका तो होता है, ये तो दुनिया की एक हकीकत है इस्टेब्लिशमेंट, वो नहीं कर रहे। और फिर उन्होंने मंतक ज़रा चेक करें क्या दी है। उन्होंने मंतक दी है कि बिल्कुल इमरान खान के मामले में भी इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल थी, और लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब 9 मई करवाया तो उसके बाद फिर वो हो गया। यानी कि वो भी मानते हैं कि 9 मई के बाद इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमारी साइड पे आई है, या कम अज़ कम इमरान खान के ख़िलाफ़ हुई है। तो ये हैं जनाब साहब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के नवासे, जो आइन का दरस देते हैं, जिनकी वालदा साहबा जो हैं, अगरचे उन्होंने भी हुकूमतें, अभी तो COD है, अभी तो सारे COD कर रहे हैं, लेकिन क्या क्या होता रहा है माजी में, मैं उसके ऊपर तफसील से मैं नहीं जाना चाहता। COD पास होने के बाद भी क्या क्या होता रहा है, क्या मियाँ नवाज शरीफ साहब ने उसकी मुखालफतें की हैं और क्या क्या नहीं हुआ। और फिर ये कहते थे COD कौन सा कुरान और हदीस है, ये मुआहदे जो हैं ये तो होते रहते हैं, मुआहदे कौन से कुरान और हदीस होते हैं। अब वो जनाब साहब दोबारा COD की ऐसी तैसी खुद फेरी। तो फिर कहते हैं नहीं इमरान खान साहब कहते थे कि मुका हुआ है COD में, तो ये है वो है। तो जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, आप के बिलावल भुट्टो साहब, आप 18वीं तरमीम का बड़ा क्रेडिट ले रहे हैं। सोचें उस वक्त पे, अभी जब उसके ऊपर कुछ लगेगा, आके नकब लगेगी, और मेरे ख्याल में आप उस टाइम भी शायद बोलें कि ना बोलें, वो NFC अवार्ड के ऊपर आप बड़ा बहुत सेंसिटिव होना भी चाहिए चले, लेकिन उसके ऊपर भी अगर नकब लगी, अभी से IMF को भी कुछ गारंटियाँ दी गई हैं NFC अवार्ड की कटौती के लिए, तो फिर पता चलेगा जनाब साहब कि हो क्या रहा है अंदर। और
मैं एक पॉइंट रह गया था काजी फैसल साहब के ऊपर। आपको याद है नाजरीन, काजी फैसल साहब ने एक ओपन एंड शट केस हुदैबिया का था जिसके सारे सबूत मौजूद थे। एक काजी फैमिली लंदन में रहती थी और उनको किस तरह मनी लॉन्ड्रिंग की थी सागडार साहब ने उनके साथ। वो केस जब दोबारा लगा तो काजी फैसल साहब ने क्या कहा, टाइम बार्ड, जायदुल मुद्दत पूरी हो गई है, अब इस केस को नहीं सुना जा सकता। चाहिए तो ये था कि मेरिट के ऊपर कहते हैं कि केस को खत्म करें, टेक्निकल बुनियादों पर केस खत्म। लेकिन यहां नजरसानी 30 दिन के अंदर होनी चाहिए और वकील आए हैं 30 दिन गुजरने के बहुत अरसे के बाद। ये भी कानून है, ये भी टाइम बार्ड वाला काम था, यहां पे ले रहे हैं। 63 वाला तो ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट बार कब आई है? जजों ने पूछा, वो भी कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ साफियों ने इसके ऊपर एतराज़ किया कि नजरसानी तो 30 दिन के अंदर लगनी होती है और ये तो वकील हैं। अली जफर साहब कहते हैं कोई आम बंदा होता तो उनसे अगर 30 दिन से जायद हो जाता तो फिर था, ये तो वकील है, इनको तो सारा कुछ पता है कि 30 दिन के अंदर लगनी होती है। तो यहां पे ज़ैदुल मियाद, टाइम बार्ड कुछ नज़र नहीं आया। कानून क्या कहता है, आइन क्या कहता है, जनाब साहब काजी फैसल साहब, कुछ भी नज़र नहीं आया। क्योंकि यहाँ पे अपना फ़ायदा है, ये केस होगा, मुद्दत होगी, किसी न किसी कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें चांस बनेगा, जनाब मुद्दत में इजाफा हो जाएगा या कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट के सरबराह बन जाएंगे जाके। तो साफ नज़र आ रहा है। इससे ज़्यादा वाज़िया और साफ चीज़ें क्या होती हैं कि जनाब जज का अंदर बैठा हुआ कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। आज तक मुझे लाख इख्तलाफ है साकिब निसार साहब से, पता नहीं क्या क्या ड्रामे करते थे वो, लेकिन कोई इस तरह कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाला डायरेक्ट केस, अता बंदयाल का कोई डायरेक्ट केस आपको याद पड़ता हो, आसिफ खोसे साहब का कोई डायरेक्ट केस इस तरह है कोई इस तरह कि जनाब साहब खुद जज अंदर बैठा हुआ, उसको फ़ायदा होने वाला है। दूसरों को तो आप कहते थे उतरे जी, तारिक मसूद साहब भी उतरे, इजाजुल एहसन साहब उतरे, मेरे खिलाफ रेफरेंस आया है, ये रेफरेंस में अगर मेरे खिलाफ कोई फैसला आ जाता है तो इन दो जजों को फ़ायदा होगा, ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, ये क्यों बैठे मेरे बेंच में। अपनी दफ़ा तो आपको उस टाइम बड़ा सेंसिटिव हो गए थे, लेकिन दूसरों की दफ़ा जनाब पीटीआई पिट के रह गई है। अब तो खैर बच्चे को भी आप पूछें, हर उस केस में काजी साहब घुसाते हैं जहाँ पे जो पीटीआई के उस हवाले से होता है। और फिर अंदाज़ा चेक करें कि रही सही कसर भी, रही सही जो हमदर्दी है वो भी ख़त्म हो गई है, अंदाज़ा करें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आपसे डिस्कस करनी थी। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।